ये दो नदी मेंशन मेनी टाइम्स, इसको अनेक बार कहा गया है। सरस्वती नदी द मोस्ट सेक्रेड रिवर, सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। लेकिन सिंधु और सरस्वती का वर्णन अनेक बार किया गया है। सबसे पवित्र नदी किसको माना गया है? आपका सरस्वती नदी का। इतना पवित्र माना गया कि बाद में इनको गॉड ऑफ लर्निंग के रूप में इनकी पूजा होने लगी। सरस्वती माँ के रूप में इनकी पूजा होना शुरू हो गया था, जो आज भी हम पूजते हैं। लिख लिया होगा आप लोगों ने। तो ये ऋग्वेद आज खत्म हो गया और नेक्स्ट क्लास में आपका वेद खत्म हो जाएगा। फिर महाजन पद बता देंगे, बुद्धिज्म जैनिज्म बता देंगे। उसके बाद फिर आपका मौर्य मगध साम्राज्य में पढ़ाएंगे। मगध साम्राज्य में हर्यंक डायनेस्टी, फिर उसके बाद आपका शिशुनाग डायनेस्टी, फिर नंद डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, शुंग डायनेस्टी, कण्व डायनेस्टी, वो खत्म हो जाएगा। फिर आपको शक कुषाण के बारे में आपको बता देंगे और उसके बाद फिर गुप्ता एज के बारे में बता देंगे, चोल चेर पांड्य के बारे में बता देंगे। ये खत्म हो जाएगा। उसी में आर्ट एंड कल्चर साथ में जोड़ते चलेंगे, कौन मंदिर कहाँ बनाया गया, ये सब आपका एक साथ जुड़ के चला जाएगा। तो अलग से पढ़ाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी आर्ट एंड कल्चर का, तो एक ही साथ उसको हम जोड़ते हुए चलेंगे। पल्लव डायनेस्टी का आर्ट एंड कल्चर पूछ देता है, चोलों का पूछ देता है। तो उसके बाद मेडाइवल हिस्ट्री शुरू हो जाएगा हर्ष के बाद, और मेडाइवल हिस्ट्री को 4-5 दिन के अंदर उसको ख़त्म कर देंगे और फिर 4-5 दिन आपका लग जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री में। तो 10-12 दिन आपका हिस्ट्री में और 5 से 6 दिन आपका लग जाएगा पॉलिटी में। इस तरह से आपका कोर्स ख़त्म हो जाएगा। तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू बाइंड एज सून एज पॉसिबल, लेकिन ठीक से आपको पढ़ाते हुए, जल्दी में नहीं। हाँ, अब बंद कर रहा हूँ भूपेंद्र, अब बंद कर रहा हूँ। अब आप जा सकते हैं, अब क्लास नहीं लूँगा। अब बच्चे कुछ क्वेरी कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उसमें मैं सिर्फ उनको ये कर रहा हूँ। सोम ट्री था बेटा, सोम की पूजा करते थे, सोम ट्री। इससे लिक्विड पदार्थ निकलता था, उसको लोग पीते थे। क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस की क्वेश्चन है, एस पांडे की पुस्तक है, बहुत सा है, उसको देख लो, उसको देखो ठीक से। हरिरुद्ध, हरिरुद्ध RUD, इसी को कहा गया है मानस नंदिनी। हरिरुद्र को ही कहा गया है मानस नंदिनी। ये सरयू नदी को कहा गया है। ऋग्वेद में इसका नाम है और ये आज के समय का नाम है इन नदियों का। ये नदी आज भी है, लेकिन ऋग्वेद में इस नदी का ये नाम था और अभी इस नाम से जाना जाता है। देखो 10 राजाओं में पंचजन जो 5 आर्यन पहले से आके बस गए थे, और जो 5 राजा जो थे यहाँ के ओरिजिनल ट्राइबल पीपल का राजा था, उन 10 ने मिल करके सुदास के अगेंस्ट में युद्ध लड़ा था, जिसको 10 राजाओं का युद्ध कहते हैं।
सुदास आर्य जाति का नेता और काफी शक्तिशाली था। देखो लड़ाई क्यों होता था, एक तो वर्चस्व की लड़ाई होती थी और क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए। वर्चस्व किसका? पुरोहितों का। तो पहले विश्वामित्र सुदास के पृष्ठ थे, लेकिन बाद में सुदास ने विश्वामित्र को निकाल दिया और वशिष्ठ को अपना राजपुरोहित बनाया। तो स्थिति ये हुई कि विश्वामित्र सपोर्ट कर दिए उन 5 जनों को और 5 ट्राइबल पीपल को, और दोनों के बीच में युद्ध हुआ। सुदास शक्तिशाली था, उन 10 राजाओं को हरा दिया, और हराने के बाद जो पुरु नाम का एक पंचजन में एक पुरु था, उसको अपने साथ मिला करके कुरु राज्य की स्थापना किया था। वहीं से आपका सुदास का बेटा हुआ भरत, और भरत ने पूरे आपका मध्य देश कहते थे यूपी को, यूपी पर कब्जा कर लिया, और उसने भारत नाम से अपना राज्य की स्थापना किया। तो भरत सुदास का बेटा था, जो बाद में भारत देश की स्थापना किया। बात को समझ गए? यही इसका कहानी है। हो गया ना? हाँ, मनोहर पांडे की पुस्तक से देखो ना, उसमें मिल जाएगा। किसका धनंजय, कौन सा लाइन को शो करूं? द लास्ट लाइन तो शो कर रहा हूं तुम्हें। बर्थ में था अर्ली वैदिक पीरियड में, मतलब 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक, और उसके बाद 1000 बीसी से आपका 600 बीसी आते आते वो कास्ट पर आधारित, जन पर आधारित हो गया था, बाद में आया। ठीक है, उसको बनाओ, पर खैर उसको देख सकते हो। नहीं, ये लोग आर्यंस थे, लोग कुर्मी नहीं थे, कुरु राज्य था। हाँ, सॉल्व कर सकते हो। लूसेंट में गलतियां हैं, उसको थोड़ा ठीक कर लेना। अब तुम्हारे जो नोट्स तैयार होंगे उससे तुम समझ जाओगे। अच्छा, बीच बीच में दे दूंगा, डोंट वरी। तो बंद करूं अब, जैसा बताओ। हाँ, छोड़ दे रहा हूं, अब मैं क्लास नहीं लूंगा, डोंट वरी, अब क्लास नहीं लूंगा। कर लिया, खत्म हो गया, चलो ठीक है। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट एंड डू हार्ड वर्क। ठीक है मेरे बच्चों, तो अब हम लोग कल मिलते हैं।